गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करेंगे हम रीड के लिए। हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा रीड साइंस फिजिक्स के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी विस्थापन के बारे में बात कर ली थी। उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर रिलेशन मैंने आपको बता दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 से इक्वल मतलब 1 के बराबर या उससे अधिक ग्रेटर देन और इक्वल टू द 1 होता है ना। अब हम बात करेंगे उसके न्यूमेरिकल की। मैंने एक बार आपको कहा था, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बात है जो आपको बताता हूँ। सदिश राशियों के लिए सदिश राशि हेतु महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द वेक्टर क्वांटिटी। एक तो ध्यान रखना, सदिश राशि के अंदर जो चिन्ह है मतलब साइन always indicate the nature or direction, always indicate the nature and direction मतलब उसकी नेचर और उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, कोई भी सदिश राशि जो है वो ओबे मतलब वो पालन करेगी, ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। कौन सा एडिशन लॉ को ओबे करेगी? वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करेगी। वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है? आर वेक्टर इजिकल टू लिख दिया मैंने पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन लॉ है। अब आप समझेंगे कि सर वेक्टर और स्केलर दोनों में फर्क क्या है। तो स्केलर और वेक्टर में फर्क ये है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू होता है। तो इसका जो परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका परिमाण मतलब मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है आर इक्वल्स टू, है ना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको ये एडिशन का फॉर्मूला काम में लेना है। वेक्टर क्वांटिटी हो तब ये काम में लेना है। जहां P और Q दो सदिश हो गए, जैसे मान लो ये P सदिश है, ये आपका Q सदिश है, P एंड Q वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर एंड R इज द रिजल्टेंट। R इसके बीच का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तब ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है। थीटा है P वेक्टर एवं Q वेक्टर के मध्य बना कोण। वेक्टर क्वांटिटी जब भी आएगी उस वक्त आपको जोड़ने का ये रूल काम में लेना है। समझ गए? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल के लिए, स्केलर एडिशन जब भी होता है, अदिश योग जब भी होता है, अदिश योग में अगर मैंने लिख दिया तो R बराबर P प्लस Q होता है और ये सदैव है, ध्यान रखना। और अगर सदिश योग लेंगे, यहाँ पे वेक्टर एडिशन लेंगे, वेक्टर या सदिश योग लेंगे दो का, तो उसको ऐसे लिखेंगे R वेक्टर बराबर P प्लस Q। और इसका जो मान है, ये P प्लस Q का मान क्या आएगा? मैक्सिमम आ सकता है P प्लस Q, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू P माइनस Q मिनिमम। मतलब इसका जो परास है, इसकी जो आंसर आएगा वो P माइनस Q से P प्लस Q तक कुछ भी हो सकती है, यहां से लेके यहां तक इसकी रेंज है। इसमें सदैव ये फिक्स होता है। समझ गए? तो ये एक सिंपल सी अपने बात हो गई। और इसको समझने के लिए यूं कह सकते हैं एग्जाम्पल के 4 प्लस 3 बराबर 7, या यूं कह सकते हैं सदैव 7 होता है ना। बट इफ ये तो हो गया स्केलर के लिए, ये किसके लिए हो गया? स्केलर एडिशन के लिए। ये तो फिक्स है ना, अदिश योग के लिए। बट अगर मैंने ऐसे लिखा 4 वेक्टर, यदि ये सदिश हो, इफ दे आर वेक्टर्स, ये अगर वेक्टर है, सदिश है, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 1 से 7 के मध्य, 1 से 7 के मध्य कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 से लेके 7 के मध्य कुछ भी हो सकती है। ये आपका कौन सा है? कुछ भी हो सकती है, थीटा पर निर्भर। ये वैल्यू किस पर निर्भर करती है? इनके मध्य कोण पर। ये है हमारा वेक्टर एडिशन लॉ, मतलब वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप कैसे आए, वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आप दूरी और विस्थापन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको उसके रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। एक व्यक्ति चलता है, वो सपोज करो 4 मीटर पूर्व दिशा में चलकर 4 मीटर पूर्व दिशा में चलकर 3 मीटर उत्तर दिशा में चलता है।
उत्तर दिशा में चलता है। तो उसके द्वारा आपको तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। दूरी और विस्थापन। एक जो व्यक्ति है, मैन इज वॉकिंग टुवर्ड 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन इन 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब देखो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ऐसे बना लो आप, ये ईस्ट ले लो, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। ईस्ट में चलता है 4 मीटर पूर्व दिशा में, ये ईस्ट की साइड में चल गया। कितने मीटर चला है यहां से यहां तक? 4 मीटर। ये इसका पथ है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद वो 3 मीटर चलता है ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। तो ये 3 मीटर हो गया कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, आपको ज्ञात करना है, इसके द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात करनी है और विस्थापन भी ज्ञात करना है। ये व्यक्ति यहाँ आ गया, ये इसकी कौन सी अवस्था हो गई? अंतिम अवस्था, फाइनल स्टेट, फाइनल पोजीशन। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे उसके द्वारा तय की गई दूरी। 4 मीटर इन ईस्ट, 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तय की गई दूरी, दूरी बराबर होता है तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, टोटल पाथ लाइन कवर्ड बाय पार्टिकल और मैन। अब यहां से ये तो कवर कर रहा है, एक तो 4 मीटर कवर किया और एक 3 मीटर कवर किया, तो ये 7 मीटर हो गया, है ना। तो ये स्केलर एडिशन है। कौन सा एडिशन है? स्केलर एडिशन है, डायरेक्ट ऐड हो गया। अब आपको ज्ञात करना है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के मध्य की सीधी दूरी। अंतिम अवस्था एवं प्रारंभिक अवस्था मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के मध्य की कौन सी दूरी होगी? स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो यहाँ पे ये 4 मीटर चला, देन ये आपके 3 मीटर चला, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है यहां से यहां तक। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। अब देखो आप, ये वेक्टर है, ये ऐसे गया ऐसे गया। अगर ये 4 है 3 है तो सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? 5 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया बताओ? 5 मीटर हो गया। आपको हवाई दूरी लेनी है, सीधी दूरी जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस आपकी 5 मीटर, ये 7 मीटर, ये 5 मीटर। साफ दिख रहा है कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ी है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? दूरी ग्रेटर देन है किससे? बताइए, विस्थापन से ग्रेटर देन है। तो ये आपको अलग अलग स्टेट में आपको पता चल गया कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। एक क्वेश्चन हो गया कवर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बात करेंगे अपन। तो स्केलर और वेक्टर एडिशन को ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये नोट कर लिया होगा आपने, 4 मीटर इन ईस्ट, देन 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड बाय मैन इन दिस जर्नी। नाउ न्यूमेरिकल्स लेंगे, एक ऐसा न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें आपको दूरी विस्थापन का रिलेशन भी पता चल जाए, कोई दूरी विस्थापन का क्या रिलेशन है ना। एक आपको डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम के बिहाफ पे आप दूरी विस्थापन ज्ञात करोगे। जैसे मैंने ये पूरा एक डायग्राम बनाया है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, रेखीय गति की बात हो रही है। यहाँ पे +1, +2, +3, +4, इधर आ जाइए -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है, सपोज करो O पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। O से वो कहां गया बताओ? A पॉइंट तक गया। ओके, A से टर्न होके वो आ गया यहाँ पे B पॉइंट तक, B से टर्न होके वो वापस आ गया C पॉइंट पे, C से वो बंदा टर्न होके आ गया D पॉइंट पे। आपको हर स्टेट में दूरी विस्थापन ज्ञात करना है ना, फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई, यहाँ पे x = 0, यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू। दिस इज द नेगेटिव x डायरेक्शन, दिस इज द नेगेटिव x डायरेक्शन और दिस इज द पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, अब आपको क्या करना है निम्न स्थितियों में? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इन फॉलोइंग स्टेट्स, आपको इन फॉलोइंग स्टेट और पाथ के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड निकालना है। अब आप यहाँ देखोगे सीरियल नंबर ले लिया मैंने अलग अलग, यहाँ पे उसका स्टेट हो गई, स्टेट या इसको अपन पाथ बोलेंगे,
है ना, पोजीशन बोलेंगे कहां से कहां तक। और उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे बताओ, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे जिसको अपन बोलते हैं दूरी। पथ की कौन सी लंबाई बताओ, कुल लंबाई, ये हो गई दूरी। उसके बाद हम इसका क्या ज्ञात करेंगे बताओ, यहाँ पे विस्थापन ज्ञात करेंगे। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अंतिम मतलब फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी निकालनी है, ये हमारा रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ, रिमार्क्स करेंगे दोनों को और कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन, दोनों के अंदर कंपैरिजन होगा। तो क्या कंपैरिजन से क्या कंक्लूजन निकलेगा वो भी देखेंगे। समझ रहे हो बंदा कैसे मूव किया। अब आप सबसे पहले देखो सीरियल नंबर 1 O to A, आपको O to A जो चला, O to A का आपको पाथ देखना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो ये O ही आएगा और ये O to A इधर चला, तो ये क्या हो जाएगा +4 मीटर, सीधी डिस्टेंस ये +4 पाथ लेंथ। उसके बाद में अंतिम स्थिति, जब यहाँ पे फाइनल पोजीशन में +4 पे था और इनिशियली वो 0 पे था, ये अंतिम अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था, इन फाइनल इनिशियल। तो आंसर क्या हुआ बताओ, +4 मीटर। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला, दोनों ही सेम है। यहां से कंक्लूजन ये निकला कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। एक बात, और बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर क्या हो गया, इक्वल भी है और बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड नंबर आ जाइए O to B, O to B। अब देखो पाथ देखो, O to A, A to B, ये पाथ हो गए, पथ, ये पहले पथ था, फिर ये पथ। इस पथ में 4 मीटर दूरी कवर की, O से लेके A तक कितनी दूरी कवर की बोलो, पथ में ये रास्ता, ये रास्ता, इस रास्ते में 4, फिर ये इधर आया, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी कवर की उसने, 2, तो टोटल कितना हो गया बताओ, +6 मीटर। पाथ लेंथ ऐड करते रहना है ना, नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ है। अब आ जाओ अंतिम स्थिति में, अंतिम स्थिति में एट बी है, एट बी माइनस एट O। अब बताओ एट बी पे क्या लिखूंगा, +2 माइनस 0, तो आंसर क्या होगा, +2 मीटर। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेट के अंदर। अब बताओ क्या कंक्लूजन निकलेगा, कौन बड़ा है। तो आप यहाँ लिखोगे डिस्टेंस ग्रेटर देन 2, क्या हो गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बड़ी हो गई डिस्प्लेसमेंट से, एक बात। लेकिन अभी दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये ग्रेटर है, ऐड होती जा रही है और ये सबट्रैक्ट हो रही है। डिस्टेंस ऑलवेज ऐड और इट कैन बी सबट्रैक्ट। डिस्टेंस ऑलवेज बी एडिटिव, ये हमेशा एडिटिव रहती है। वाइल, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन डिपेंड मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ऐड होगी या सबट्रैक्ट होगी। वो अभी वेक्टर वाली बात की थी ना मैंने वो। अब बात करते हैं हम O to C की। O to C अगर आप जा रहे हो तो आपका पथ जो है, अब आप देख सकते हो पथ क्या होगा, पहले आप O से A चले, A से B चले, B से C, ये आपके 3 पथ हो गए। बताओ इसमें कितना आपने, +4 +2, यहां से फिर आपने 2 मीटर और कवर किया, यहां से यहां कितना चले, 2, तो टोटल कितना हो गया, 4 2 6 2 8, तो प्लस का क्या हो गया 8 राइट। अब आप मुझे बताओ कि फाइनली आप कहाँ हो, O to C में। देखो ये आपकी किसी भी जगह, ये आपकी प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम अवस्था, ये आपकी प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम अवस्था, ये आपकी इनिशियल स्टेट, ये आपकी फाइनल स्टेट। फाइनली एट C माइनस एट O, एट C पे 0, एट O पे 0, 0 इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी देख लो बड़ा कौन है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नेवर जीरो बट डिस्प्लेसमेंट में बी 0, डिस्प्लेसमेंट में बी क्या हो गया बताओ, 0। फॉर ए कंप्लीट साइकिल डिस्टेंस ऑलवेज बी 0। एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। 4th पॉइंट, O to D, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। पथ O to A to B, B to C, C to D, सब ऐड करना है आपको। लेंथ लेनी है, पथ मतलब लंबाई लेनी है, कितनी दूरी। देखो सबसे पहले तो आपके 4 हो ही गया, 4
2 2 यहां तक तो आ ही गए थे। अब यहां से यहां तक की लेंथ बोलो, ये तो डायरेक्शन है, तो यहां से यहां तक की लेंथ 3 हो गई, तो आप 3 और ऐड कर लो तो आपका क्या हो जाएगा 11 मीटर। अब बताओ फाइनली आप कहाँ हो, फाइनली हो आप एट सी एट ओ, ऐसे लिखते जाओ, एट बी एट ओ, फाइनली एट डी पॉइंट माइनस एट ओ पॉइंट। एट डी जब आपकी हो तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है -3 पे, और इनिशियली आप 0 पे थे तो इसका आंसर क्या हो गया -3 मीटर, माइनस हो गया। फिर आप कहोगे कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, तो ये आपके सब चीजें कवर हो गई। देख लो आप, इक्वल है और ग्रेटर है, तो इसका जो कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन जो निकला आपके, फाइनल कंक्लूजन ये निकला, फाइनल कंक्लूजन है कि भाई डिस्टेंस जो है इज इक्वल और ग्रेटर देन 2 होता है डिस्प्लेसमेंट के, मतलब दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या उससे अधिक ही होती है, कभी उससे कम नहीं हो सकती, एक बात। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब विस्थापन जो है 0 हो सकता है, विस्थापन का मान क्या क्या हो सकता है, आप कहोगे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, एवं शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है। ये बात ध्यान रखना है, 0 भी हो सकता है, देखा आपने, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। और ऋणात्मक मान इसका विस्थापन का ऋणात्मक मान उसकी दिशा को इंगित करता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको व्यक्त। समझ गए आप मेरी बात, ये आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। आप इसको नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा भी करना चाहो, है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक दो न्यूमेरिकल और लेते हैं अपन। चलिए कंटिन्यू में हम कुछ और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो उसके कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है रेडियस आर, तो वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसके बारे में बात होगी। यहां से सपोज करो चलना स्टार्ट करता है, ये जा रहा है यूं, ये इसका पाथ हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस टाइप से वो मूव कर रहा है। Then you have to find the distance or displacement covered by that particle. तो अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर हाफ साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो आपको जैसे निकालना है, पहले नंबर निकालेंगे इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल आपको फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड निकालना है। तो हाफ साइकिल से रिलेटेड जब बात होगी तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस, या डिस्टेंस जो होगी जिसको अपन बोलते हैं दूरी होता है उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, वो पाथ लाइन जितनी भी कवर कर रहा है उसकी लंबाई होगी। ये तो अपन ने एक जनरल डायग्राम बनाया, अगर आप हाफ बढ़ाओगे, आधा, है ना, अर्धवर्त बढ़ाओगे, यहां से यहां तक ले लिया, ये ए और ये बी, ये अर्धवर्त का पथ हो गया, हाफ सर्कल दिख रहा होगा आपको, हाफ सर्कल। तो अर्धवर्ताकार पथ की लंबाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू अर्धवर्ताकार पथ की लंबाई, अर्धवर्ताकार पथ की लंबाई, या इसको हम बोल सकते हैं अर्ध परिधि, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अर्ध परिधि।
अर्ध परिधि का मतलब हो गया 2 पाई r बटा 2, समझ गए, 2 से 2 कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो गया पाई r। ये आपके अर्ध परिधि हो गई, मतलब अगर वो आधा चक्कर काटेगा तो ये उसका पथ होगा, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई बताइए पाई r। ओके, r उसकी रेडियस होगी, तो ये तो होगी दूरी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। पहले हमने क्या निकाल दिया दूरी, अब हम इसी के अंदर निकालेंगे, बताओ उसका क्या, विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था, ये यहां से अर्धवर्ताकार पथ तय किया तो इसकी अंतिम अवस्था, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की सीधी दूरी। तो क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के मध्य सीधी दूरी, अंतिम अवस्था एवं प्रारंभिक अवस्था के मध्य की सीधी दूरी। मध्य की कौन सी दूरी, सीधी दूरी। इन फाइनल और इनिशियल के बीच की ये सीधी दूरी देखो, अब ये तो पथ था, इसको तो हम क्या बोलेंगे, पाथ, पथ, पथ। आपको बात करनी है सीधी हवाई दूरी की, सीधी दूरी की बात करनी है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में A to B डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी है आपको। तो ये जो हो जाएगा A to B सीधी दूरी, तो आप लेता हो A से B सीधी दूरी, जो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और व्यास किसके बराबर है यहाँ पे 2r। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, सीधी दूरी, तो आप इसको बोलोगे 2r, हो गया 2r, तो ये हो गया 2r और ये हो गया पाई r। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर दूरी भी निकल गई और विस्थापन भी निकल गया। अब आप निकालना चाहते हो इन वन कंप्लीट साइकिल, आपको एक कंप्लीट साइकिल के अंदर निकालना है, मतलब एक पूर्ण चक्र के अंदर दूरी और विस्थापन ज्ञात करना, एक पूर्ण चक्र में। अब पूर्ण चक्र का पहले पथ बना दो, तो पथ जो हो जाएगा दूरी, दूरी का मतलब डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस, पूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई, पूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कुलर पाथ। कंप्लीट सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो गई, 2 पाई r। पूरा एक पथ बनेगा जैसा आपको चित्र में दिखा है, A to A पूरा पाथ। अब आती है बात इसी के अंदर विस्थापन की बात करें, सेकंड नंबर पॉइंट आपका क्या हो गया बताइए, विस्थापन। जब विस्थापन की बात होगी तो विस्थापन होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो एक पूरा चक्कर काट के आएगा, वापस वहीं आ रहा है सेम पॉइंट पे। तो एक पूर्ण चक्र में ऐसा लिखेंगे अपन कि एक पूर्ण चक्र में अवस्था वही रहती है, अवस्था वही रहती है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, अवस्था वही रहती है। जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है वही उसकी अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था इक्वल होती है किसके, अंतिम अवस्था के। ये दोनों अवस्थाएं बराबर होती है। जब दोनों अवस्थाएं बराबर है तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन बराबर होता है, अपना सूत्र है अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो दोनों सेम है, एक ही जगह है, वापस घूम के यहाँ पे वापस यही आ गया, तो उसका मतलब यहाँ क्या हो गया, विस्थापन 0। एक पूर्ण चक्र में रेखीय विस्थापन सदैव 0 होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 इन कंप्लीट साइकिल। इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको रेखीय विस्थापन बोलते हैं, रेखीय विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एक यहाँ पे नोट डालूंगा मैं जरूर तुम लोगों के, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में मतलब कंप्लीट साइकिल में रेखीय विस्थापन सदैव 0 होता है, रेखीय विस्थापन सदैव 0 होता है, परंतु कोणीय विस्थापन 2 पाई होता है। परंतु कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। वापस देख लो, इसके अंदर जो एंगल डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई होगा, लेकिन जो लीनियर जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, क्योंकि जहां से शुरू हुआ ना वो एक चक्कर काटने के बाद वापस वहीं आ गया, तो फिर तो कोई हुआ ही नहीं, विस्थापन स्थान परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए। अब आती है बात, थर्ड बात, चतुर्थ चक्र में। अब अपन क्वार्टर साइकिल की बात करेंगे, चतुर्थ चक्र की बात करेंगे। अगर कोई क्वार्टर साइकिल की बात करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। यहाँ पे चतुर्थ चक्र बना लिया जाता है, यहां से शुरू करते हैं, अगर सपोज करो यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया, ये क्वार्टर साइकिल हो गया, ये रेडियस r, ये रेडियस r। यहां से प्रारंभिक अवस्था में शुरू हुआ, या अंतिम अवस्था में यहां तक पहुंच गया। अब यहां से शुरू होके अगर वो यहां तक आता है तो ये उसका पाथ नहीं हुआ क्या, ये पाथ, तो आप बोलो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर वही बात है, पथ की लंबाई, जो आप पथ चला रहे हो उसकी लंबाई, और पथ की लंबाई का मतलब हो गया परिधि जितना है, परिधि का
चौथाई, परिधि का क्या होगा, चौथाई, चौथाई हिस्सा है पूरी परिधि का चौथाई। देखो ये वाला हिस्सा सिर्फ, तो परिधि का चौथाई मतलब 2 पाई r बटा 4, तो ये हो गया पाई r बाई 2, परिधि का चौथाई। अब आपके दिमाग में आएगा विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी अगर आपको देंगे तो ये वाली दूरी हो जाएगी। देखो ये प्रारंभिक अवस्था और ये अंतिम अवस्था, देख सकते हो आप, ये वाली जो दूरी होगी ये हो गई ये वाली दूरी, ये r है ये r है, तो बताओ सीधी दूरी क्या हो जाएगी, अंडरवुड r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो समझ रहे हो आप, त्रिभुज के अंदर अभी बताया था r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा अंडरवुड 2r। क्या आंसर होगा इसका, अंडरवुड 2r। ये दूरी r, ये दूरी भी r, ये दूरी भी r, तो ये दूरी जो हो गई अंडरवुड 2r हो गई। यहाँ देख लो इसको समझने के लिए, ये r ये r, तो ये सीधी दूरी जो है अंडरवुड 2r, हवाई दूरी जो होगी, तो अपना आंसर जो हो गया वो अंडरवुड 2r। तो एक बार हमने दूरी और विस्थापन इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली, इसके न्यूमेरिकल भी हो गए, कंक्लूजन में निकल गया। अब हम बात करेंगे ये चाल क्या है, औसत चाल क्या है ना, चालों के प्रकार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे कोर्स में भी है औसत चाल, उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं चाल, चाल को हम बोलते हैं स्पीड, है ना। ये स्पीड जो है वो अदिश राशि है, एकांत समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, बताइए, चाल कहलाती है। चाल का सीधा सीधा अर्थ किससे होता है, दूरी बटा नीचे क्या हो गया, समय, ये दूरी बटा समय। देखो दूरी कैसी राशि है, तो आप कहोगे अदिश राशि, वापस ये कैसी राशि है, अदिश राशि, और चाल भी कैसी राशि हो जाएगी, बताओ, अदिश राशि। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की, कि भाई इसका मात्रक क्या है। चाल का मात्रक जो है दूरी बटा समय होने के कारण मीटर प्रति सेकंड, तो इसका ये ऐसा ही मात्रक हो गया। लेकिन सामान्यतः इसका कई बार मात्रक हम सामान्यतया इसका मात्रक जो है वो हम किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको हम बोलते हैं km पर HR, है ना, वो भी लेते हैं, भी होता है, सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं। अब इसको बदलना पड़ता है, क्योंकि ये प्रयुक्त तो करते हैं लेकिन इसको बदलना पड़ता है। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप बदलना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे आप 1000 मीटर 1 किलोमीटर में, नीचे लिखोगे आप क्या, 3600 सेकेंड, 2 0 से 2 0 गए, 10 बटा 36 काटोगे इसको 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब हमें km पर HR को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने हेतु 5 बटा 18 से गुणा करना होता है, गुणा करना पड़ता है। अगर आप km पर HR को मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हो तो आपको 5 बटा 18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो बदल जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई 72 km पर प्लस r की चाल से कोई गाड़ी चल रही है ना, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 इंटू 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको आप कट करोगे तो इसका मतलब वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, समझ गए, 1 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहे, जो भी है। तो ये आपका इसके मात्रक हो गए। इसकी विमा की बात की जाए तो विमा बड़ी इजी हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। देखो चाल बराबर है दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक क्या होता है, विमा L1, नीचे T1, L1 T माइनस 1, समझ गए। चाल की वैल्यू आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अगर गाड़ी चल रही है तो कुछ तो होगी चाल, और कभी नेगेटिव नहीं होती, तो कभी नेगेटिव नहीं होती, नेवर नेगेटिव। अब हम बात करेंगे चाल के प्रकार की बात करेंगे, चाल कितने प्रकार की होती है ना, तो उस चालों के प्रकार की बात वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।